ये इक्तिबास उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार शफीक उर रहमान की कहानी शैतान से लिया गया है। इस उर्दू क्लासिक की खूबसूरती और लाजवाब अंदाज़े बयान से लुत्फ़ उठाएं। उस रात इत्तेफाक से मैंने शैतान को ख्वाब में देख लिया। ख्वाह ख्वाब नजर आ गया। रात को अच्छा भला सोया था, न शैतान के मुताल्लिक कुछ सोचा, न कोई जिक्र हुआ। न जाने क्यों सारी रात शैतान से बातें होती रहीं और शैतान ने खुद अपना तारुफ नहीं कराया कि खाकसार को शैतान कहते हैं। ये फकत जहनी तस्वीर थी जिससे शक हुआ कि ये शैतान है। छोटे छोटे नोकदार कान, जरा जरा से सींग, दुबला पतला बांस जैसा लंबा कद, एक लंबी दुम जिसकी नोक तीर की तरह तेज थी। दुम का सिरा शैतान के हाथ में था। मैं डरता ही रहा कि कहीं ये चुभो न दे। निराली बात यह थी कि शैतान ने ऐनक लगा रखी थी। रात भर हम दोनों न जाने किस किस मौजू पर बहस करते रहे। उस सुबह चाय की मेज पर बैठते हैं तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। रूफी की शक्ल बिल्कुल शैतान से मिलती थी। शक्ल क्या, हरकतें भी वही थीं। वैसा ही कद, वही छोटा सा चेहरा, लंबी गर्दन, वैसी ही ऐनक, वही मकार सी मुस्कान। मुझसे न रहा गया, चुपके से रजिया के कान में कह दिया कि रूफी शैतान से मिलते हैं। वो बोली, आपको क्या पता? कहा कि अभी अभी तो मैंने असली शैतान को ख्वाब में देखा है। हुकूमत आपा रजिया के साथ बैठी थीं। उन्होंने जो हमें सरगोशी करते देखा तो बस बेकाबू हो गईं। फौरन पूछा, क्या है? रजिया ने बता दिया, हुकूमत आपा को तो ऐसा मौका खुदा दे। बस मेज के गर्द जो बैठा था उसे मालूम हो गया कि रूफी का नया नाम रखा जा रहा है। लेकिन महज ख्वाब देखने पर तो नाम नहीं रखा जा सकता था। वैसे रूफी ने हमें तंग बहुत कर रखा था। बच्चों तक की ख्वाहिश थी कि उनका नाम रखा जाए। हम चाय खत्म करने वाले थे। मुझे दूसरे ऑमलेट का इंतजार था और रजिया को पता नहीं किस चीज का। कॉलेज में अभी आधा घंटा बाकी था, इसलिए मजे मजे से नाश्ता कर रहे थे। इतने में नन्हा हामिद भागा भागा आया। उसके स्कूल का वक़्त हो गया था, इसलिए जल्दी में था। वो रूफी के बराबर बैठ गया। हामिद को बुखार हो गया था, तभी उसकी हजामत ज़रा बारीक करवाई गई थी। रूफी ने बड़ी ललचाई हुई निगाहों से हामिद के सर को देखा। जो ही हामिद ने टोस्ट खाना शुरू किया, रूफी ने एक हल्का सा थप्पड़ हामिद के सर पर जमा दिया और मैंने फौरन रजिया से कह दिया कि सचमुच रूफी शैतान ही हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि अगर कोई नंगे सर खाए तो शैतान धूल मारता है। हुकूमत आपा चौंक कर हमारी जानिब मुतवज्जो हुई। उनको पता चलना था कि सारे कुनबे को मालूम हो गया कि आज से रूफी शैतान कहलाए जाएंगे। ये था वो वाकया जिसके बाद रूफी शैतान मशहूर हो गए। चंद ही दिनों में हर एक की जुबान पर यह नाम चढ़ गया। यहां तक कि खुद रूफी ने इस नाम को बहुत पसंद किया। रूफी और मैं बचपन के दोस्त थे और मुझे उनकी सब कहानियां याद थीं। जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे तो एक दिन रूफी को उनकी नानी जान तारीख पढ़ा रही थी। जब पत्थर और धात के जमाने का जिक्र आया तो रूफी पूछने लगे, नानी जान, आप पत्थर के जमाने में कितनी बड़ी थीं? फिर कहीं सुकरात और बकरात का जिक्र हुआ। ये बोले, नानी जान, सुकरात और बकरात कैसे थे? क्या मतलब? उन्होंने पूछा। आपने तो देखे होंगे, जवाब मिला। हर वक्त रूफी को कुछ ना कुछ सूझती रहती थी। हमारे स्कूल के सामने जो सड़क थी उस पर बेशुमार घोड़े गुजरा करते थे, मां सवारों के। कोई सवार मजे से जा रहा है, यकायक रूफी चिल्लाते, जनाब सुनिए जरा, घोड़े की दुम गिर गई है, उठा लीजिए वरना घोड़ा लंडोरा रह जाएगा। और सवार फौरन चौंक कर ठहर जाता है और पीछे मुड़कर देखता। खास तौर पर घोड़े की दुम को तो जरूर चेक करता। एक दिन रूफी क्लास में तोता ले आए। पूछा, ये क्या? बोले, अभी पिछले महीने मैंने पढ़ा है कि तोता 100 साल तक जिंदा रहता है। मैंने सोचा सुनी सुनाई का क्या एतबार, खुद तजुर्बा करके देख लेते हैं। उस्ताद साहिबान से तो हमेशा नोक झोंक रहती थी। एक रोज मास्टर साहब ने चहलकदमी के मानी पूछे। किसी को भी ना आए। रूफी उठकर बोले, 2 मरतबा 20 कदमी। उन्होंने वजाहत चाही। रूफी बोले, जनाब चहल के मानी है 40 और 40 कदमी से 2 मरतबा 20 कदमी कहें तो बेहतर मालूम होता है, क्योंकि टहलते हुए इंसान आगे जाता है और फिर वापस आता है। जुग्राफिये के मास्टर साहब ने एक दिन रूफी से पूछा, अगर तुम मशरिक की तरफ मुंह करके दोनों हाथ फैला दो तो तुम्हारे बाएं हाथ पर क्या होगा?
रूफी ने बुरी मुसम्मी शक्ल बनाकर कहा, उंगलियां? हिसाब में तो बिल्कुल फिसड्डी थे। सवाल पूछा जा रहा है रुपयों के मुताल्लिक और जवाब निकलता है महीनों में। इसी तरह महीनों का जवाब सेरों छटांक में निकल रहा है। हिसाब के मास्टर डांटते तो रूफी कहते, जनाब मैं क्या करूं, ये कमबख्त जवाब इसी तरह आया है। और जब मजदूरी और वक्त के सवाल निकालते तो जवाब आता 30/3 लड़के या 19/53 औरतें। इस पर मास्टर साहब बहुत खफा होते। एक रोज रूफी ने जवाब निकाला 2/3 औरतें। मास्टर साहब चिंगाड़ कर बोले, नालायक, 2/3 औरत भी कभी देखी है आज तक? ये सर खुजाकर बोले, जनाब कोई लड़की होगी। लेकिन जब हमारी जमात में इंस्पेक्टर साहब मुआयना करने आए तो वो रूफी से बहुत खुश हुए और इनाम देकर गए। उन्होंने पूछा, अगर पानी को ठंडा किया जाए तो क्या बन जाएगा? हमने सोचा कि रूफी कह देंगे कि बर्फ बन जाएगा। रूफी ने पूछा, कितना ठंडा किया जाए? वो बोले, बहुत ठंडा किया जाए। रूफी सोचकर बोले, तो वो बहुत ठंडा हो जाएगा, बहुत पर जोर देकर। अगर और भी ठंडा किया जाए तो फिर वो और भी ठंडा हो जाएगा। रूफी बोले, और अगर उसे बेहद ठंडा किया जाए तो वो बेहद ठंडा हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब मुस्कुराने लगे और पूछा, अच्छा अगर पानी को गर्म किया जाए तब वो गर्म हो जाएगा? नहीं, अगर हम उसे बहुत गर्म करें और देर तक गर्म करते रहे फिर? रूफी कुछ देर सोचते रहे, यकायक उछल कर बोले, फिर चाय बन जाएगी। और इंस्पेक्टर साहब ने एक अजीम व शान का कहा लगाया। मास्टर साहिबान ने कोशिश की कि उन्हें कहीं इधर उधर ले जाएं, लेकिन वो वहीं खड़े रहे और रूफी से बोले, बिल्ली की कितनी टांगे होती हैं? तकरीबन 4। और आंखें? कम अज कम 2। और धुमें? ज्यादा से ज्यादा 1। और कान? उन्होंने पूछा, तो क्या सचमुच आपने अब तक बिल्ली नहीं देखी? रूफी मुंह बनाकर बोले और इंस्पेक्टर साहब हंसते हंसते बेहाल हो गए। उन दिनों से मैं और रूफी दोस्त थे।